आप चाहे बिज़नेस करें, चाहे जॉब करें या किसी से बात करें, आपके अंदर एक क्वालिटी लाजमी होनी चाहिए। इस क्वालिटी के बग़ैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आप चाहे आपकी नौकरी है या चाहे आपकी शादी है, कम्युनिकेशन स्किल्स के बग़ैर ये बिल्कुल नामुमकिन है। हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं और माशरे में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेटर साबित हो सकते हैं। अब इन तमाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन की स्किल्स को अगर हम सम अप करते हैं तो हमारे दिमाग में टेक्निक्स आती हैं। कहा जाता है आप फ़लाँ किताब पढ़ लें, आप फ़लाँ किताब पढ़ लें, आप वो लेक्चर ले लें, आप उस मोटिवेशनल गाइडलाइन को देख लें या उस मोटिवेशनल कम्युनिकेटर से बात कर लें, उसकी वीडियोस देख लें, तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा हो जाएंगी। हालांकि ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रमोट करने के लिए और उसको बनाने के लिए अपनी ज़ात के अंदर आपको सबसे पहले दूसरे के माइंड को रीड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट इंसान है, बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर लेता है, आप उससे इम्प्रेस भी हो रहे हैं, लेकिन वो एक शॉप पे है और आपको वो कोई चीज़ शो ऑफ करा रहा है, लाइक कोई सेल्समैन कह लेते हैं उसको, सेल्समैन की तरह वो जॉब कर रहा है वहाँ पर। आपने उससे मांगा कुछ है और थोड़ी देर के बाद वो आता है और आपको दिखा कुछ रहा होता है, ठीक है। आपने उससे शर्ट मांगी, दिखा वो आपको ट्राउज़र रहा है। हालांकि वो इतना अच्छा कम्युनिकेटर था, आप उससे बड़ा इम्प्रेस भी हुए थे, लेकिन उसका इम्प्रेशन 1 मिनट में डाउन हो गया आपकी नज़र में। क्यों? क्योंकि वो आपके माइंडसेट तक नहीं पहुंच सका था। उसको नहीं पता चला कि आपको चाहिए क्या था। हालांकि आप बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपना ओवर कॉन्फिडेंट दिखा रहा था, वो आपके अंदर अपना कॉन्फिडेंस ला रहा था, मतलब आपको इतना कम्युनिकेट कर रहा था, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा था कि आपको सच में चाहिए क्या। तो उसका इंप्रेशन आपकी नज़र में डाउन हो गया। किस वजह से डाउन हुआ? क्योंकि वो आपके माइंड को रीड नहीं कर सका। को बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है, अगर आपको बेस्ट कम्युनिकेटर बनना है तो आपको सबसे पहले दूसरे का माइंड रीड करना होगा। और उसके बाद जो दूसरा बहुत ही बड़ा हमारे पास एक पॉइंट है, वो है कि अपने आप को कम्युनिकेशन के ज़रिए डिप्रेशन से, कॉन्फ्लिक्ट से और आर्ग्यूमेंट से बचाना। अब आप एक चीज़ है सेल कर रहे हैं, आपके पास वो कोई दूसरा शख्स आता है और कहता है कि आपकी इस प्रोडक्ट में ये इशू है और ये प्रोडक्ट बिल्कुल गलत है, इसमें ये ख़राबी है, इसमें ये ख़राबी, इसमें ये ख़राबी है। अगर नॉर्मल इंसान होगा, कोई और नॉर्मल सोसाइटी का कोई भी 2 पर्सन को खड़ा कर लें और उनके अंदर कोई कॉमन सा मुकालमा करवा लें, तो यकीनन उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तज़ाद पैदा होगा, लड़ाई हो जाएगी कि आप मेरे प्रोडक्ट को क्यों बुरा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है उनमें कम्युनिकेशन स्किल जो है वो ज़ीरो है। अगर कोई अच्छा बेस्ट कम्युनिकेटर होगा तो वो उस चीज़ को बॉदर करेगा और उस चीज़ को मान जाएगा। ओके, अगर ये प्रोडक्ट में मेरी गलती है तो इट्स ओके, वाकई इसमें गलती होगी, जी जी बिल्कुल इसमें गलती है। आप उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसको रिलैक्स कर दें। उससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपकी जो आर्ग्यूमेंट है, दिस इज़ चेंज इनटू डिस्कशन। आप डिस्कस करेंगे उससे। उसके बाद जो अच्छा कम्युनिकेटर होता है, या हम भी जो अच्छे कम्युनिकेटर अगर अपने आप को साबित करना चाहते हैं, तो हमेशा ये एग्जांपल आप अपने दिमाग में रखिएगा कि जब भी आपके अंदर कोई खामियां निकाले, कोई ऐब निकाले, तो आपने एकदम से हाइपर नहीं हो जाना। सुन लें, कहना इट्स ओके जी, मेरे अंदर ये खराबियाँ, ये खराबियाँ, ये खराबियाँ। फॉर द टाइमिंग 5 मिनट्स लेफ्ट, आपने उससे सवाल करना है, ठीक है, अगर ये ख़राबियाँ मेरे अंदर थी तो क्या वजह है, मतलब क्या वजह है जो ये मेरी ख़राबी है, आपके दिमाग में ये मेरी ख़राबी क्यों आई और ऐसा आपने क्यों सोचा। फिर वो आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएगा, फिर आप उसका माइंड रीड करेंगे, फिर आपको पता चलेगा उसके माइंड रीड करने के बाद कि इसके लिए आपके दिमाग में क्या बातें थी और इसके दिमाग में आपके लिए क्या बातें थी, आपके दिमाग में क्या बातें आ रही हैं कि आप उस इशू तक पहुंच सकें जो उसके माइंड में जो है डेवलप हो रहा है। अब सबसे पहले आपने जब बात सुननी है किसी की, तो इंटरेस्ट के साथ सुननी है। कम्युनिकेशन स्किल्स को हम उसी टाइम बेहतर बना सकते हैं और दूसरे आपसे इम्प्रेस भी उसी टाइम हो सकते हैं जब आप किसी की बात कम्युनिकेशन के स्किल्स को रखते हुए इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे। अगर आप कोई ये कह रहा है कि मैं फ़लाँ कॉन्सर्ट में गया था, तो आपने फ़ौरन कहना है,
अच्छा गए थे, मैं क्या कर सकता हूँ। आपने क्या, अच्छा कौन सा कॉन्सर्ट था, कब था, कौन कौन से सिंगर्स आए हुए थे, क्या क्या हुआ। मतलब आप इस तरह से शो ऑफ करेंगे, आप इतना इंटरेस्ट दिखाएंगे ना, तो अगला बंदा आपको इंटरेस्ट से सारी बात बताएगा। इससे क्या होगा, आप अच्छे लिसनर बन जाएंगे। अपने आप को बेस्ट सुनने वाला बनाएं। अक्सर लोगों में ये खामी पाई जाती है कि वो बात सुनने से पहले ही हाँ या ना में जवाब दे देते हैं, मतलब कि वो अच्छे लिसनर नहीं है। आप अपने अच्छे बात सुनिए, तहम्मुल मिजाजी से, सुकून से बात सुनिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि हाँ ऐसा है ऐसा नहीं है। जो लोग कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास यहाँ 3 डिसीजंस हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट, उसके बाद आप दूसरे के माइंड को रीड कीजिए, उसके माइंड तक पहुंचिए कि वो आपसे बात क्या करना चाहता है। और तीसरी बात, आर्ग्यूमेंट करने से पहले उसको थोड़ा पॉज दीजिए, उसकी बात को समझिए। यकीन जानिए ये कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी हैं जो आपको हर बंदे के अंदर एक अच्छा एक्सक्लूसिव मुकाम देंगी, और ये कम्युनिकेशन स्किल्स आपको कभी फेलियर्स में नहीं लाएंगी। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। इन तमाम कम्युनिकेशन स्किल्स में सिर्फ आपने क्या करना है, अपने टेम्पर को बहुत लो ले जाना है। जब आप अपने टेम्पर को लो रखेंगे तो और का हाई होगा, तो आप अपने लो टेम्पर से उनके हाई टेम्पर को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये दूसरों के अंदर एक गुड वाइब जो है क्रिएट करेगा। तो होप्स हो कि आज की मेरी कम्युनिकेशन पे जो डिस्कशन है वो आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।